बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 2 एक बार फिर आपको यूनिट 2 में खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपकी टीचर मिसेस साइमा नसीर आपसे मुखातिब। बेटा जी, आज 1 जुलाई है और इस सेशन नंबर है 3 यानी तीसरी नशिस्त। इस सेशन में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल है, जुमले दुरुस्त करने हैं, सोतियात है और सवालों के जवाबात हैं। यहाँ बेटा जी सबसे पहले आप आ जाएं सफ़ा नंबर 51 पे, 51। ठीक है, सफ़ा नंबर कौन सा है? 51। ऊपर सबसे पहले आप पेज बनाओगे, यहाँ CW लिखें, आज की डेट लिखें 1/7/2020। आज 1 जुलाई है, 7 मंथ स्टार्ट हो गया, इसलिए आपने 1/7 लिखना है। ठीक है, और यहाँ साइड पे आज का दिन यानी बुध लिखना है। कवायद यानी ग्रामर से रिलेटेड हम काम करेंगे। कवायद, इसको पढ़ें, क्या पढ़ेंगे? कवायद। इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़ेल, फ़े, हैन, लाम, फ़ाहिल और मफ़ूल। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि ये तीनों क्या चीज़ें होती हैं। आपने इनको याद करना है, समझ के पढ़ना है। इतना मुश्किल नहीं है, हर जुमले में ये 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, सिर्फ समझना है इसमें से फ़ेल कौन सा है, फ़ाइल कौन सा है और मफ़ूल कौन सा है। अभी हम पढ़ते हैं ये क्या होता है। हर जुमले में पहले काम करने वाला कौन होता है? काम करने वाला। ठीक है, फिर जिस पर काम किया जाए, दूसरी क्या चीज़ होती है? जिस पर काम किया जाए। आपने इसको भी अंडरलाइन करना है, ये जो ब्लू रंग है और ये आगे जो येलो कलर का है, इसको भी रंग करने, कलर करने, अंडरलाइन करने कलर पेंसिल से। और आखिर में काम का जिक्र आता है, इसको भी अंडरलाइन या सर्कल कर दें, बल्कि सर्कल कर दें ज़्यादा अच्छा है। काम करने वाला, हर जुमले में क्या होता है? काम करने वाला, जिस पर काम किया जाता है और काम, 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं। जुमले में अल्फाज की तरतीब देखिए, अब गौर से सुने। साजिद ने गेंद उछाली। ठीक है, अब ये देखिए साजिद कौन है? काम करने वाला, इसको क्या कहेंगे? फ़ाइल। ये क्या कहलाता है? फ़ाइल। गेंद, जिस पर काम किया जाए, वो मफ़ूल होता है। उछाली, ये काम हुआ है ना, ऊपर हवा में उछाली, जो काम किया जाए वो फ़ेल होता है। ठीक है, आपने क्या याद रखना है कि काम क्या किया, किसने किया और किस पर किया, 3 बातें याद करनी है। ठीक है, काम किया, किस पर किया और किसने किया। किसने किया था? साजिद ने किया था, ये काम करने वाला है, इसको फ़ाइल कहेंगे। किस पर किया? गेंद पर किया था, इसको मफ़ूल कहेंगे। और क्या काम किया उसने? गेंद उछाली। ठीक है, ये आप इस तरह के और जुमले भी प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम्पल दे के। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया, जैसे मैंने खाना खाया। अब खाया क्या होगा? यहाँ काम होगा, वो फ़ेल कहेंगे। क्या खाया? आपने मफ़ूल खाया, जिस पर काम हुआ, खाने पे काम हुआ, आपने खाना मफ़ूल हुआ। और मैं क्या हुआ? फ़ाइल हुआ, कि जिसने काम किया। ठीक है, ये आपने इसको बार बार पढ़ना है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक ही जुमला बार बार पढ़े, आपको समझ आ जाएगी इसमें फ़ेल कौन सा है, फ़ाइल कौन सा है और मफ़ूल कौन सा है। सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं बेटा जी। अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके जुमले बनाएं। ये जो नंबर 1 में दिया गया है, ये अल्फाज जो हैं आगे पीछे लिखे हुए हैं, आपने इनकी तरतीब दुरुस्त करके दोबारा बनाने, दोबारा लिखने, इन्हीं को लिखने। एक्स्ट्रा कोई ये चीज़ ऐड नहीं करनी, एक्स्ट्रा कोई वर्ड या अल्फाज या कोई लफ्ज़ लगाना नहीं है, बल्कि इन्हीं को आगे पीछे करके जुमले की तरतीब सही करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? ज़ारा ने खाई बिरयानी। समझ आ रही है? जुमला थोड़ा उल्टा हुआ है और दूसरा ख़त्मा भी दरमियान में आया हुआ है। 2 बात गलत हुई है इसमें। इस ख़त्मे को हमने एंड में लाना है। खाई की तो समझ आती है, ये एंड में आएगा। बाकी जुमले को भी हम सही करते हैं। ज़ारा ने बिरयानी खाई, ये मैंने कलरफुल आपके लिए लिखा है ताकि आपको हर लफ्ज़ क्लियर हो जाए कि लफ्ज़ जो है वो कहाँ। ये ज़ारा हमने ये लिखा है, ने ये लिखा है, बिरयानी को यहाँ पहले लाया और खाई को एंड में ले गए। समझ आ रही है? क्या जुमला बना? ज़ारा ने बिरयानी खाई। नंबर 2 है बिल में बैठा है चूहा।
ठीक है, आपको देखो गलत लग रहा है जुमला, तो आपने इसको दुरुस्त करना है। चूहा बिल में बैठा है। अब ये देखें, ये इसके आखिर में ख़त्मा आता है, तो इसलिए हमने ये बैठा है तो एंड में लगाना है। अब बिल में और चूहा जो है ये आगे पीछे हुए हैं, इनको सही करना है। सही जुमला क्या होगा? चूहा बिल में बैठा है। बिल क्या होता है? चूहे का घर होता है। नंबर 3 है दरवाजा खोला बाबा ने। ये बेटा आप खुद करोगे, क्या लिखोगे? बाबा ने दरवाजा खोला। यहाँ लिखने बाबा ने दरवाजा खोला। ठीक है, ये सफ़ा नंबर कहाँ है? 51 पे। ये काम आपका कहाँ है? 51 पे। काम नीट एंड क्लीन लिखना है। ये ऊपर वाला आपने समझना है, इसको याद करना है। इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद हम यही काम जो है नोटबुक में भी ये डिफिनेशन, ये तारीफ हम लिखेंगे, लेकिन अभी आपने इसको सिर्फ समझना है। बेटा जी नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, सफ़ा नंबर 52। सबसे पहले आप ऊपर CW लिखेंगे, यहाँ आज की डेट 1/7/2020 लिखेंगे, यहाँ आज का दिन बुध लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप बुक का पेज बनाओगे। ये काम जो है ये आप पहले भी कर चुके हो, काफ़ी आपकी शुरू के यूनिट 1 में या यूनिट 2 के भी कुछ पार्ट में आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। एक बार फिर हम प्रैक्टिस करते हैं अरकान साजी की। सोतियात यानी आवाज़ें जैसे बदलती हैं, आपकी साउंड कैसे बदलती हैं, किन आवाज़ से। ये देखिए इसके कान के पास ये आवाज़ भी पड़ी हुई, आवाज़ की वो सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी आवाज़ जो है वो किस यानी जुमले में या किसी लफ्ज़ में जो है थोड़ी सी जब तब्दीली आती है तो उससे आपकी आवाज़ कैसे तब्दील हो जाती है। जैसे ये बे अली बा है, तो इसके साथ अलीफ के बजाय मैं वाव लगाऊं तो बू, बेवा बू। बे के साथ ये लगाऊं बी ये बी। ठीक है, तो बे के साथ बड़ी ये लगाऊं बी ये बे। देखें सिर्फ एक हरफ के तब्दील करने से साउंड जो है सोतियात में फ़र्क आता है। ठीक है, अरकान साजी। अरकान साजी क्या किसको कहते हैं? जो है अरकान साजी इसको कहते हैं कि हर लफ्ज़ जो है वो बहुत से हिस्सों से मिलकर बनता है, तो इन हिस्सों को अरकान कहते हैं। ठीक है, जैसे जो है ये अभी बाबा है, ये बा और बा से मिला है। जैसे ये अच्छा है, ये अच और छा से मिला है। ठीक है, इसी तरह ये बिस्तर है, ये बिस और तर से मिलके बना है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा आप बिस्तर एक लफ्ज़ नहीं है, एक हरफ नहीं है, बल्कि ये 4 हरफी लफ्ज़ है, 4 हरूफ हैं इसमें, बे और सीन है, ते और रे है। ठीक है, अभी हम सीखते हैं, आपने गौर से सुनना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। जस्ट इसको ऐसे नहीं लेना कि टीचर ने बस ये काम इसमें लिखने का नहीं है तो इसको नहीं पढ़ना, बल्कि आपने इसको पढ़ना है। इसी को जब आप पढ़ते हैं इस तरह की चीज़ों को, जो आपको इस तरह की डिफिनेशंस दी होती हैं या आपको जो है कोई बात समझाई जाती है, उसको आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं आगे चल के आपको जोड़ तोड़ या इस तरह की चीज़ों में आपको काम आती हैं। इसको इग्नोर नहीं करना, इसको कम से कम 3-4 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, अभी मुझे सुने, मेरे साथ साथ सुने भी और समझें भी। जब आप ये यहाँ तक ख़त्म होगी तो आपने इसको दोबारा खुद से पढ़ना है। ठीक है बेटा जी, हर लफ्ज़ कई हिस्सों से मिलकर बनता है। समझ आ रही है आपको कि नहीं एक लफ्ज़ में कितने ही हिस्से होते हैं? जैसे बे अलिफ बा, तो क्या बना? बाबा। अलिफ छे अलिफ छा, क्या बना? अच्छा। ये 6 जो है लिखा एक बार जाता है, लेकिन पढ़ा डबल जाता है। अच और छा 2 बार छा पढ़ा जाता है, 6, तो इसलिए इसके ऊपर तशदीद डालेंगे। बिस और तर, बेसीन बेस तेरे तर, तो क्या बना? बिस्तर। ये जब जोड़ेंगे आदिश काल के साथ जोड़ेंगे, आखिर वाली शक्ल जो है पूरी लिखेंगे, लेकिन जब तोड़ेंगे तो बे और सीन बेआदा लिखेंगे, सीन पूरा लिखेंगे। ठीक है, इन ऐसों को अरकान कहते हैं, यानी रुकन की जमा। ठीक है, ये ज्यादा हो तो अरकान होते हैं, एक हो तो रुकन होता है। ठीक है, जिस तरह आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, इस तरह किसी भी हरफ किसी भी लफ्ज के जो है उसके भी पार्ट होते हैं, डिवाइड किया गया है। रुकन, एक रुकन है, ये बे एक है, अलिफ दूसरा है, ये बे एक तीसरा है, ये बे अलिफ चौथा है। ये 4 रुकन है और ये मिलके अरकान बन जाते हैं। हर रुकन एक मुसव्वते से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे बा, बू, बी, बे। समझ आ रही है? मुसव्वते यहाँ कौन से हैं? अलीफ, वाओ, छोटी ये और बड़ी ये। ठीक है, मैंने आपको अभी समझाया था कि बे को किसी भी मुसव्वते के साथ मिलाएं तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, यानी वो बोलने में फ़र्क हो जाता है।
एराब भी मुसव्वते होते हैं जिनसे मिलकर रुकन बनता है। ठीक है, ये जो ज़बर ज़ेर पेश एराब होते हैं ऊपर, ये भी मुसव्वते होते हैं, इनसे भी आवाज़ बदल जाती है। कैसे बदल जाती है बेटा जी? ऐसे बदलती है। इसको लाइट नहीं लेना आपने। देखो अच्छा, ये देखिए एराब ऊपर क्या है? ज़बर है। ठीक है, ये बिस, बे के नीचे ज़ेर है, बस्तर। अब हम इसको पढ़ेंगे तो आवाज़ चेंज हो जाएगी, बिस्तर पढ़ेंगे। ये तर को तिर पढ़ेंगे तो आवाज़ बदल जाएगी, बिस्तर बिस्तर। आपको नहीं समझ आएगी, गलत होगा, आपको खुद समझ आएगी कि ये हम गलत पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पे एराब सही नहीं लगाया हुआ। बिस्तर सही है। ठीक है, ये इच्छा नहीं पढ़ेंगे, इसको ज़बर ज़ेर लगाएंगे तो इसकी आवाज़ बदल जाएगी। यानी एक तो आपकी आवाज़ किससे चेंज होती है? आपके जो मुसव्वते हैं अलीफ वाओ छोटी ये और बड़ी ये से। दूसरी आपकी आवाज़ किस चीज़ से बदलती है? एराब से भी बदलती है। ठीक है, आइए देखिए लफ्ज़ पाकिस्तान में कितने अरकान हैं। यानी पाकिस्तान को जब डिवाइड करेंगे, खोलेंगे, तोड़ेंगे, इसकी तोड़ बनाएंगे तो कितने अरकान होंगे? पा, किस और तान। ठीक है, 3 अरकान से मिलके बने पाकिस्तान। ठीक है, ये पे अलिफ पा, काफ सीन किस, ते अलिफ ता नून तान, पाकिस्तान। इस लफ्ज़ के पहले और आखिरी रुकन में मुसव्वता अलीफ है और दरमियानी रुकन ज़ेर से मिलकर बनता है। ठीक है, ये मुसव्वता है और ये एराब है। समझ आ रही है बेटा जी? ये आपने बार बार पढ़ना है ताकि आपको क्लियर हो कि आपकी आवाज़ किन अरूफ से, किन लफ्ज़ों से या एराब से कैसे बदलती है। अब आ जाए बेटा जी, ये काम आपने नोटबुक में करना है। कॉपी में काम लिखा हुआ है, बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है। आज की डेट लिखनी है 1 जुलाई 2020 और साथ CW लिखना है। ये काम आपने कॉपी में करना है। यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ, आपने मेरे ये आवाज़ जोर से सुननी है और कॉपी में आपने खुद से लिखना है। ठीक है, ये है चिड़िया, आपने चिड़ एक जगह लिखना है और ये अलिफ या दूसरी जगह। ठीक है, आपने जो है कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको जो है कलर से क्लियर करा देती हूँ कि आपको समझ आ जाए, ऐसे आप भूल जाओगे कि मैम ने क्या बताया था। ठीक है, मैं इनको कलर कर देती हूँ आपके लिए, हाईलाइट कर देती हूँ, कलरिंग कर देती हूँ। ठीक है, ये आपने एक ये लिखना है, सॉरी। ठीक है, ये चेड़ चेड़ ये अलग करना है और दूसरा आपने क्या है, ये अलिफ या को अलग करना है। ये अब मैंने 2 कलर कर दिए, चेड़ चेड़ प्लस ये अलिफ या, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। आगे है कबूतर, कबू को एक हिस्से में डिवाइड करना है प्लस तेरे तर लिखने हैं। आगे क्या लिखना है? तेरे तर। ठीक है, ये अलग लिखना है। अब समझ आ गई बेटा जी? आपने लिखने चेड़ चेड़, ये चेड़ चेड़ प्लस ये अलिफ या। एक साइड पे आपने पूरा लिखना है। ठीक है, और आगे आपने तोड़ लिखनी है, कबू प्लस तर। ठीक है, नंबर 3 है प्याली, प्याली को भी आपने ऐसे करना है, पे ये अलिफ या, ये आपने ये अलग लिखना है और ये जो आगे है लाम ये ली, ये अलग लिखने हैं। पिया प्लस लाम ये ली, समझ आ रही है आपको? पिया प्लस लाम ये ली अलग हो जाएगा दोनों। ठीक है, इसी तरह आपने कहानी, कहा अलग लिखना है, नी प्लस नी नून छोटी ये नी, कहा प्लस नून छोटी ये नी, चीता। अब देखिए चे के नीचे ज़ेर है तो आपने ये छोटी ये लिखनी है। अब ये की समझ नहीं आ रही, अगर ज़बर होती तो हम बड़ी ये लिखते, लेकिन यहाँ ज़ेर है, चे छोटी ये ची और प्लस ते अलिफ ता। आपने यहाँ बड़ी ये नहीं लिखनी, छोटी लिखनी, क्योंकि ज़ेर है, जिस हरफ के जिस ये के पीछे ज़ेर हो पिछले हरफ पे तो वो छोटी होती है। मेले, ठीक है, मीम के ऊपर ज़बर है इसलिए मीम बड़ी ये मैं प्लस लाम बड़ी ये ले, इनमें दोनों में बड़ी ये आएगी। मीम बड़ी ये मैं प्लस लाम बड़ी ये ले। खेला, ठीक है, इसके साथ भी बड़ी ये आएगी, खे बड़ी ये खे प्लस लाम अलिफ ला। ठीक है, ये अच्छी, ये अच्छी, ये देखें ये अच्छ, यहाँ जो अच्छ लिखा हुआ है यही आपने अच्छ लिखना है। इसी तरह प्लस, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, छः अलिफ छा लिखा हुआ है, आपने छः छोटी ये छी लिखना है। अलिफ छः अच्छ
प्लस 6 छोटी ये ची, इस तरह करके लिखना है आपने। ये जो सारे अरकान बनाने हैं ये आपने इस तरह प्लस के साथ बनाने हैं। पहले प्लस लिखना है, आप यही समझें कि ये आपके जोड़ तोड़ हैं, ठीक है। पहले प्लस के साथ बनाने हैं, फिर पूरी इश्काल लिखनी है, ओके। या आप पहले पूरी लिख दो फिर उसको प्लस के साथ लिख दो, दोनों तरह ठीक है। पूरी इश्काल के तोड़ बनाएं या तोड़ के इस तरह के जोड़ बनाएं। नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट पे आ जाएं। ये क्या, कौन सा साइन है? सवालिया निशान है। यहाँ लिखा हुआ है सवाल के जवाब लिखिए। आपने ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके जवाब लिखने हैं, लेकिन कैसे लिखने हैं आपको जो है पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। हर सवाल के जवाब में कुछ चीज़ों के नाम लिख दिए गए हैं, ठीक है। ये सवाल है, ये जवाब में कुछ चीज़ों के नाम लिख दिए आपको नज़र आ रही हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ और चीज़ों के नाम अपने उस्ताद और साथियों की मदद से लिखिए और कॉपी में तस्वीर बनाएं। अगर आपका जी चाहता है, आपके पास टाइम है बेटा जी, आप इनकी कॉपी में तस्वीर बना सकते हो, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। आपको बस सिर्फ इमला आनी चाहिए, ठीक है। कॉपी में तस्वीरें बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी हम सवाल नंबर 1 पे आ जाते हैं। आसमान पर क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। अभी आप दिन में भी आसमान पे देख सकते हो और रात में भी देख सकते हो, दोनों आप देख सकते हो कि आसमान पर क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। कुछ उनने डन किया हुआ है, बादल, परिंदे, पतंग। और क्या नज़र आता है? चांद, चेलिफ चा नून दाल, चांद, ठीक है। और क्या नज़र आता है? सोचें बेटा। सूरज, शाबाश। ये सूरज किसने बताया? सीन व सूरज जिमरज, सूरज। और क्या नजर आता है? सितारे। क्या नजर आता है? सितारे। और दिन में आपको जहाज भी नजर आता है, ठीक है। ये भी आपने लिखना है। ये बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है। इससे क्या फायदा होता है? एक तो आपकी सोचने की, समझने की सलाहियत डेवलप होती है, आप सोचते हो कि क्या क्या है आसमान पे। दूसरा, आपको इमला भी लिखनी आ जाती है, ठीक है। इसको लाइट नहीं लेना बेटा जी, ये आपने इसको समझ के लिखना है। एक आपने फॉर्मेशन का ख्याल रखना है और दूसरा आपने ये जो लिख रहे हो लफ्ज, ये इमला आपने याद कर लेनी है कि आपको ये मुश्किल अल्फाज लिखने भी आए। सवाल नंबर 2 है, जमात में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब आपकी क्लासरूम के बारे में पूछा गया है कि आपकी क्लास में या जमात में क्या क्या चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? आपको अपना क्लासरूम याद है? आपके रूम में आपके स्टूडेंट साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है। कुर्सियां होती हैं, चाक होती है, ठीक है। अभी जो है मार्कर्स होते हैं, पेन होते हैं, लेकिन कुछ क्लासरूम में चाक भी होती है। और क्या होता है? आपके माइंड में क्या आता है? किताबें होती हैं आपकी शेल्फ में, काफ तेकत तेलिफ बेई बे नून वरना, किताबें। और क्या होते हैं बेटा जी? सोचें। कापियां होती हैं, काफ अलिफ का, पे छोटी ये पी, कापी। और क्या होते हैं? टेबल्स होती हैं आपकी, जिसको उर्दू में मेज़ें कहते हैं, मीम ये मेज़, जी ये ज़ेन, नून वरना, ठीक है। कुर्सियां भी होती हैं, चेयर्स भी होती हैं जिसपे आप बैठते हो, और मेज़ें भी होती हैं जिसपे आप बुक्स रखकर लिखते हो, ठीक है। और पेंसिल्स भी होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है बेटा जी। यहाँ जगह 4 चीज़ों की थी, इसलिए हम 4 ही लिखेंगे, ठीक है। पे नून पेन, सल सीन लाम सल, ठीक है। ये 4 चीज़ें मैंने लिए। किताबें, कापी, कापियाँ भी लिख सकते हो, प्लूरल भी लिख सकते हो, आप इसके जमा भी लिख सकते हो, नो इशू, ठीक है। मेज़ें और पेंसिल। सवाल नंबर 3 है, बावर्ची खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आप किचन में आ जाएं। बावर्ची खाना क्या होता है? किचन। चूल्हे होते हैं, देगची होती है, ठीक है। बेलन होता है, ठीक है। बेलन से कभी मार खाई है मामा की? नहीं खाई। यहाँ बेटा जी देखें, ये क्या लिखा हुआ है? प्याली, जिसको कप भी कहते हैं, लेकिन आप प्याली लिखोगे, ठीक है। कप इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए आप पे ये अलिफ या लाम छोटी ये ली, प्याली होती है जिसमें आप चाय डाल के पीते हैं, ठीक है। ये ऊपर भी प्याली ये था, यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये भी प्याली है। ये कप होता है जिसमें आप चाय डाल के पीते हैं, ठीक है। और सोचें बेटा जी, क्या होता है किचन में? प्लेट्स होती हैं, पे लम्पल लाम ये ले टे, प्लेट, ठीक है। और क्या होता है? चम्मच होती है, चे मीम और चे, चम्मच। फोक भी होता है,
छुरी भी होती है, प्लेट्स भी होते हैं, बाउल्स भी होते हैं, बहुत कुछ आप लिख सकते हो। ठीक है, आप जो लिखो लेकिन आप ला दुरुस्त हो। प्याली, प्लेट, चम्मच एंड लास्ट वन है छुरी। छे और रे और छोटी ये नाइफ को कहते हैं। ठीक है, आपकी तवज्जो का शुक्रिया बेटा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, तमाम मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे।